हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है, डी गिवन है और एन गिवन है। ए एन हमने निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन है हमारा, ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मतलब nth टर्म, जो भी हमें जैसे 10th टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है या 13th टर्म निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमें कितना गिवन है 7, एन हमें यहाँ पे गिवन है 8 और डी हमें यहाँ पे गिवन है 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7, 7 इंटू 3 21, यानी कि 28 हमारा आंसर आ गया। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ए गिवन है, डी हमें निकालना है, ए एन हमें यहाँ पे 0 गिवन है, यानी कि सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। तो ए एन की जगह हम 0 रखेंगे यहाँ पे। ए हमें यहाँ पे -18 गिवन है, प्लस एन हमें यहाँ पे 10 गिवन है, -1 इंटू डी, हमें डी निकालना है इस क्वेश्चन में। तो -18 को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, और ये 9D आ जाएगा। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 18/9, यानी कि 2 आ गया हमारा। ठीक है, तो डायरेक्ट ए एन का ही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्ट में हमारा ए हमें निकालना है, ए एन हमें -5 दिया है, ए हमें निकालना है, एन हमें दिया है 18 और -1 और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया है -3। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये -5 इज इक्वल टू ए, 18 में से 1 गया हमारा 17 आ जाएगा और 17 3 जा 51। ठीक है, तो ये माइनस का 51 आ जाएगा। तो देयरफॉर ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी -5 प्लस 51, 51 में से 5 गया 11 में से 5 गया 6, यानी कि 46। आंसर चेक कर लेते हैं 46। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 46। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। अब है हमारा ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन हमें यहाँ पे निकालना है और ए एन हमें यहाँ पे गिवन है 3.6, ए गिवन है 18.9 और एन हमें निकालना है n-1, कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे गिवन है 2.5। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 3.6 प्लस 18.9 को हम इधर ले आते हैं और ये 2.5 n माइनस 2.5, इनको ऐड कर लेते हैं। ये 15 हो गया, फिर हमारा 8 और 3 11 12 और ये 2। एक बार यहाँ साइड में रख के ऐड कर लेते हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है एडिशन में। तो 3.6 ये हमारा 15 आ गया, ये 2 आ गया और 22.5 आ गया और यहाँ डेसिमल और 2.5 को भी हम इधर ला के ऐड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 2.5 n। तो जब हम 22.5 में 2.5 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0 5 और ये 2, यानी कि 25 आ जाएगा हमारा, इज इक्वल टू 2.5 n। ठीक है, अब n निकालने के लिए हम 25 को 2.5 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा देंगे। तो 25 × 25 यानी कि 10। तो देयरफॉर n की वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहाँ पे आ गई। अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फिफ्थ पार्ट में ए हमें गिवन है, ए एन हमें निकालना है, फिफ्थ पार्ट में भी ए एन निकालना है। तो यानी कि ए एन इज इक्वल टू, ए की जगह रखेंगे हम 3.5 प्लस n-1, n-1, n हमें गिवन है 10.5 -1 और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पे 0 गिवन है। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस, अब 0 के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। देयरफॉर ए एन हमारा कितना आ गया यहाँ पे 3.5। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमें सब कुछ दे रखा था, किसी में ए एन निकालना था, किसी में एन निकालना था और किसी में डी निकालना था। तो हमने एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है nth टर्म का, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। MCQs है ये। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, हमें क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट में हमें AP दे रखी है। ठीक है, AP हमें दे रखी है 10 7 4 डैश डैश डैश।
तो हम अपना ए लिख लेते हैं। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, यानी कि 10 हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 7 माइनस 10। तो डी हमारा यहाँ से आ गया -3। ठीक है, तो ए और डी हमने निकाल लिया। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ए और डी। अगर ए और डी हमारे पास है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं एपी का। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है, 30th टर्म निकालनी है। तो 30th टर्म का मतलब हो गया एन हमारा यहाँ पे कितना है, 30। जो भी हमें टर्म निकालनी होगी वो हमारा एन होगा यहाँ पे। तो अब हम ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमने निकालनी है 30th टर्म। तो ए 30, एन की जगह हमने क्या रखना है, 30। तो ए 30 का मतलब है 30th टर्म। ए हमारा कितना है, 10, एन की जगह हमने 30 रखना है क्योंकि 30th टर्म निकालनी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा यहाँ पे, -3। तो 10 30 में से बन गया 29, और 29 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा। और क्योंकि ये माइनस में है तो इसलिए -87 आएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -77 आ जाएगा, यानी कि जो हमारी सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हमारा। आंसर एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, सी ऑप्शन है हमारी। ठीक है, यानी कि 77 हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि इसमें भी हमें एपी दे रखी है। एपी दे रखी है -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। ठीक है, तो हमें 11th टर्म निकालनी है। तो ए हमारा यहाँ पे कितना हो गया, -3। और डी क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि -12 में से माइनस करना है हमने -3 को। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -12 माइनस -3। ठीक है, तो ये -12 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, हम इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 6 में से बन गया 5/2 आ जाएगा हमारा। और हमें 11th टर्म निकालनी है, तो इसका मतलब हमारा एन यहाँ पे क्या होगा, 11। जो टर्म हमने निकालनी है वही हमारा एन होता है। तो ए 11, एन की जगह हमने अब 11 रखना है। ए हमारा कितना है, -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 5/2। तो ये आ गया -3, 11 में से बन गया 10 इंटू 5/2, 2 से हम 10 को कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा -3 प्लस 25। 25 में से 3 गया 22, यानी कि जो 11th टर्म है हमारी वो क्या आ गई, 22। बी ऑप्शन हमारा इसमें आंसर हो गया, बी ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, यानी कि जो बॉक्सेस हैं यहाँ पे उनको हमने फिल करना है। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 2 कॉमा फिर ये हमारा बॉक्स आ गया और 26, यानी कि ए हमें कितना गिवन है यहाँ पे, ए हमें गिवन है 2। ठीक है, A2 हमने यहाँ पे निकालना है सेकेंड टर्म, और A3 हमें कितना गिवन है, 26। A1 A2 A3, ठीक है, 3 टर्म्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम A3 का क्या मतलब हुआ, देखो अगर हम AN में A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में n की जगह 3 डालते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा A3, यानी कि थर्ड टर्म। तो A प्लस एन की जगह हमने 3 डालना है। ठीक है, तो A3 हमारा कितना आ गया, A प्लस 2D आ गया। ठीक है, और A3 हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 26। A कितना हमें दिया है, 2। ठीक है, तो हम D निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास D आ जाएगा तो हम कितनी भी टर्म्स AP की लिख सकते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 26 में से 2 गया, 24 इज इक्वल टू 2D। तो देयरफॉर D हमारा कितना आ गया, 12। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारी 2 है तो हमें सेकेंड टर्म निकालनी है, तो यानी कि हमें A2 निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में हम D को ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 12 यानी कि 14। तो यानी कि जो बॉक्स है हमारा इसमें क्या आएगा, हमारा 14 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना है। अब हमारा सेकेंड पार्ट में हमारा फर्स्ट में ही बॉक्स दिया हुआ है हमें, यानी कि फर्स्ट टर्म ही नहीं दे रखी है, सेकेंड टर्म दे रखी है, फिर थर्ड टर्म हमें नहीं दे रखी है, और फोर्थ
टर्म हमें दे रखी है, यानी कि A1 और A3 हमें नहीं गिवन है, A2 और A4 हमें यहाँ पे गिवन है, क्योंकि हमारी AP क्या होती है, A1 A2 A3 डैश 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 AN। ठीक है, तो A1 को हम A भी लिखते हैं, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि A। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे A2 गिवन है ना, A2 गिवन है हमारा यहाँ पे 13। तो A2 को हम क्या लिखेंगे, अब जब हम AN के फॉर्मूले में N को 2 डालेंगे, ठीक है, तो AN के फॉर्मूले में जब हम N को 2 डालेंगे तो हमारी ये आ जाएगा A2 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A2 हमें कितना गिवन है 13A, और D हमें नहीं गिवन है, A और D हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, तो ये हमने A2 से बना ली। अब A4 हमें कितना गिवन है 3, तो अब हम AN के फॉर्मूले में जब N को 4 डालेंगे तो A4 हमारा कितना आ जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A4 कितना गिवन है 3, तो A प्लस 3D, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी। ठीक है, तो A4 का मतलब होता है A प्लस 3D। ठीक है, देखो मैं तुम्हें लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे। AN का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम यहाँ पे A2 निकालते हैं तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ जाता है ये A प्लस डी। अगर हम यहाँ पे A3 निकालते हैं तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये कितना आ जाता है A प्लस 2D। ऐसे जब हम A4 निकालते हैं तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 3D। ठीक है, तो जो भी टर्म हम यहाँ पे निकालते हैं, A4 निकाल रहे हैं तो A प्लस 3D, A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D। इस तरह से हमारी टर्म्स आ जाती हैं। तो ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा लिख के दिखाया था। ठीक है, तो इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं। तो अब हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इक्वेशन सॉल्व करनी हमने देखो चैप्टर 3 में पढ़ी है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में। तो इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो तुम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, यानी कि एक इक्वेशन है हमारी A प्लस डी इज इक्वल टू 13, और दूसरी इक्वेशन है हमारी A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हैं, तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो A हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 2D इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और D की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब D की वैल्यू -5 आ गई है, तो D की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में डाल के A निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 13 इज इक्वल टू A प्लस डी है, A प्लस डी, तो 13 इज इक्वल टू D की जगह हमने डालना है -5, तो -5 इधर ऐड हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18, यानी कि फर्स्ट जो बॉक्स है वो हमारा 18 आ गया। ठीक है, अब 13 में हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि हमारा D नेगेटिव है। D नेगेटिव का मतलब AP हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 18 के बाद 13 आ गया, 13 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 5 के गैप से हमारी बन रही है, यानी कि A3 हमारा कितना आ गया 8 आ गया, या फिर तुम इक्वेशन में डाल के भी निकाल सकते हो, जैसे A3 हमारा है ना, A3 ऐसे भी निकाल सकते हो। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D है। ठीक है, तो A हमारा कितना है 18, और D हमारा कितना है -5, तो 18 माइनस 10 यानी कि 8 आ गया। इस तरह से भी निकाल सकते हो, या फिर जब तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है तो तुम 5 के गैप से भी टर्म्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक था, ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारा क्या दिया है, थर्ड पार्ट में हमें दिया है 5 और फिर 2 बॉक्सेस 9.5, 5 फिर 2 बॉक्सेस दिए हैं और फिर ये 9 1/2 दे रखा है। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है 5। ठीक है, A2 हमें निकालना है, A3 हमें निकालना है, और A4 हमें कितना दे रखा है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 19/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे A4 के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। तो A4 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 3D, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था तुम्हें, AN के फॉर्मूले में N को हम क्या डाल देंगे 4। तो A4 हमें कितना दिया है 19/2, और A हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे।
तो क्या आएगा हमारा ये 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। तो एलसीएम लेके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा 3D। देयरफॉर D की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 3/2। कैलकुलेशन कर लेना, 3/2 आ गई है, 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, अब हमारे पास D आ गया है, तो सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 3/2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सेकेंड टर्म हम कैसे निकालेंगे, अब A2 निकालेंगे, 5 प्लस 3/2 तो कितना आ जाएगा ये 13/2, यानी कि सेकेंड बॉक्स हमारा आ गया 13/2। अब उसके बाद A3 निकालने के लिए 13/2 में हम D ऐड कर देंगे, तो D हमारा कितना है 3/2, जब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8, यानी कि ये वाली टर्म हमारी आ गई 8। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर, 13/2 और 8। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो इसी तरीके से हमने सारे बॉक्सेस निकाल लेना है। अब देखो हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा फोर्थ पार्ट में हमारी फर्स्ट टर्म -4 दे रखी है। ठीक है, उसके बाद 4 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 और लास्ट टर्म यानी कि 6 दे रखा है। ठीक है, तो ए हमें यहाँ पे दे रखा है -4 और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6th टर्म हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 6 दे रखी है। 1 2 3 4 5 6 6th टर्म हमें नहीं दे रखी है। तो A6 के लिए अब हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो A6 को हम क्या लिखेंगे, A6 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ठीक है, और हमें A कितना दिया है -4, तो यहाँ से हमारा D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी D की वैल्यू। ठीक है, अब D आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, तो -4 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -2, -2 में 2 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर करके अपने बॉक्सेस को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो -2 0 2 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म हमारी मिसिंग है, फिर 38 है। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म मिसिंग है, फिर 38 है, फिर बॉक्सेस हैं, फिर ये बॉक्सेस हैं, कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, और फिर -22। ठीक है, तो यानी कि A हमारे पास नहीं है, A2 हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, A2 हमें कितना दे रखा है 38, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और A6 हमें कितना दे रखा है, A6 हमें दे रखा है -22। तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस D 38। ठीक है, N की जगह 2 डाल देंगे, और A6 को क्या लिखेंगे हम, A प्लस 5D, जैसे कि मैंने ऊपर भी यहाँ पे लिख के तुम्हें दिखाया था। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, जैसे कि अभी हमने ये कौन से पार्ट में किया था, थर्ड पार्ट में हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, जैसे थर्ड पार्ट में नहीं, सेकेंड पार्ट में इक्वेशंस को सॉल्व किया था, ऐसे अब हम फिफ्थ पार्ट में दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। A प्लस डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 5D इज इक्वल टू -22, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो A से कैंसिल हो जाएगा, ये -4D इज इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 0 60, ऐड हो जाएंगे ये, तो D की वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी -15। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, मैं हर बार बोलती हूँ क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो D हमारा -15 आ गया। अब इक्वेशन 1 में यानी कि इस वाली इक्वेशन में डाल लो A प्लस 38, A प्लस डी इज इक्वल टू 38। यहाँ पे जब हम D की वैल्यू डालेंगे तो A हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 38 प्लस 15 यानी कि आ जाएगा 353 आ जाएगा, A हमारा 53 आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ A हमारा 53 आ गया और D आ गया अब हमारे पास, है ना। तो यानी कि फर्स्ट बॉक्स में तो हमारा कितना आ गया 53 आ गया यहाँ पे। अब D हमारा कितना है -15, अब 38 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा
3 और यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 23 आ जाएगा। 23 में से 15 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और फिर 8 में से जब हम 15 माइनस करेंगे, यानी कि 8 माइनस 15 करेंगे तो -7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बॉक्सेस फिल करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। हमें बताना है कि जो एपी लिखी है इसकी कौन सी टर्म 78 आएगी। ठीक है, तो यानी कि हम ए एन को यहाँ पे 78 लेके चलेंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, हम इसमें लेट करेंगे कि nth टर्म जो है वो क्या है हमारी 78। ठीक है, तो देयरफॉर ए एन हमारा यहाँ पे क्या होगा 78। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। अब a हमारा कितना है 3, AP हमें दे रखी है 3, 8, 13। तो a हमारे यहाँ पे 3 है, n हमने यहाँ पे निकालना है क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सी टर्म 78 है, यानी कि n हमें यहाँ पे निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू 78। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 3 प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। तो ये 5n माइनस 2 इज इक्वल टू 78, 5n इज इक्वल टू 80 और n हमारा यहाँ से आ जाएगा 16। यानी कि जो 16th टर्म होगी हमारी वो क्या होगी 78। ठीक है, तो जो भी हमने टर्म निकालनी है वो हमने, जैसे इसमें पूछा कौन सी टर्म 78 है तो हमने ए एन को 78 लिख लिया। मतलब ए एन जो है वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो बहुत चीज़ों को हम यहाँ पे ए एन लेके चलते हैं। तो 78 इस ए पी की टर्म है या नहीं, इसके लिए भी हमें क्या किया, हमने 78 को ए एन लेके हम चल पड़े हैं। ठीक है, तो ए एन की जगह हमने 78 रखा और उससे हमने n निकाल लिया, यानी कि जो 16th टर्म आएगी हमारी वो कौन सी आएगी 78। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब इसमें हमें यहाँ पे AP दे रखी है 17, 13, 19 डैश 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 205। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो अब इसमें हम यहाँ पे AN को क्या लेंगे 205, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसको हम AN की जगह रखेंगे। तो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस AP में, यानी कि n निकालना है। इस AP में कितनी टर्म्स हैं तो 205। A हमारा कितना है 7, n हमने निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 13 माइनस 7 यानी कि 6। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। तो 15 में से 7 गया, यहाँ पे 8 आ गया और ये 198। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना, मैं बार बार बोलती हूँ ये बात। तो ये आ गया हमारा 4, यानी कि 204। तो n की वैल्यू आ गई 204 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 34 आ गया। हाँ, यानी कि इस AP में टोटल कितनी टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं। 7 से शुरू हो रही है 205 पे ख़त्म हो रही है, यानी कि टोटल 34 टर्म्स इसमें होंगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 205 को AN लिया है। अब सेकेंड पार्ट में भी हमें AN की जगह क्या रखना है -47। ठीक है, और A हमारा कितना है 18, n हमने यहाँ पे निकालना है। और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आएगा, जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 15 1/2 को हम जब उसमें चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो ये 31/2 आएगा। -18 जब हम करेंगे तो D हमारा आएगा -5/2, क्योंकि 36 हो जाएगा। 36 में 31 गया, ये -5/2। कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ, चेक कर लेना। तो हम यहाँ पे D की जगह रखेंगे -5/2। तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये -5/2। तो ये आ गया हमारा 5 माइनस 65 इंटू 2/-5। ठीक है, n माइनस 1। ये मैं 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गई हूँ, 2 को इधर लेके 65 के साथ और 5 को डिवीज़न में ले गए। तो माइनस से माइनस कट गया हमारा और ये आ गया हमारा 5 से कट जाएगा 13, यानी कि 26 इज इक्वल टू n माइनस 1।
तो देयरफॉर n हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा 27। तो इस AP में हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 27। कैलकुलेशन करने का देखो तरीका सबका अपना अलग अलग होता है, तो तुम अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एन AP। अब देखो यहाँ पे हम an को क्या रखेंगे -150, ठीक है। तो an जो है वो हमारा चेंज होता रहता है, तो इसलिए an जो है का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है। तो हमें चेक करना है कि क्या -150 इस AP की टर्म है, तो इसमें भी हमने n निकालना है। n अगर हमारा नेचुरल नंबर आता है तो यस, अगर फ्रैक्शन में आता है या नेगेटिव आता है तो फिर नो, ठीक है। तो an a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो an की जगह हमने यहाँ पे 150 रखना है। a हमारा कितना दिया है 11, n हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 माइनस 11 यानी कि -3, तो -150 माइनस 11 इज इक्वल टू -3n प्लस 3, तो ये -161 माइनस 3 इज इक्वल टू -3n, तो -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कट गया तो 164/3 इज इक्वल टू n आ गया। तो अब ये 3 से कट नहीं रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो देयरफॉर इसका आंसर आएगा नो, ठीक है। क्योंकि n हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया है, तो किसी भी चीज़ के नंबर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो -150 है इस AP की टर्म नहीं है, मतलब अगर हम इस AP को लिखते चले जाएंगे तो इसमें -150 कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 6 क्वेश्चंस किए हैं। बाकी क्वेश्चंस के साथ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।